वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कह देते हैं। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि क्रिकेट टीम के कप्तान यानी कि कतर की क्रिकेट टीम के कप्तान किस तरह से लियारी से उठकर कतर तक पहुँचे। इसी तरह एक और हमारे पास एक शहज़ादा, बड़ा खूबसूरत शहज़ादा और चैम्पियन इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए जर्मनी से हैं। मैं ज़रा इनका एक इंट्रोडक्शन भी कराता चलूँ क्योंकि अफशीन बड़ा ज़बरदस्त ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तानी निजात हैं, कराटे चैम्पियन है। इनका नाम है रेहान राजा। और न सिर्फ ये जर्मनी के अंदर है बल्कि इन्होंने बर्लिन से लेके और पूरे यूरोप के अंदर जो मुकाबले हुए हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल मुकाबले हुए, उसके अंदर अपना लोहा मनवाया है। और एक ऐसा मुकाबला भी हुआ जहां पर 67 किलोग्राम सीनियर मेल कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और इस मुकाबले में 27 कंट्रीज से 227 प्लेयर्स मौजूद थे और इसमें उन्होंने अपने आप को कामयाब किया। और जर्मनी के जो दारुल हुकूमत है बर्लिन, उसमें ये इंटरनेशनल जर्मन वाटर कप हुआ था। अब ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो हर जगह लोहा मनवा रहा है। इसी तरह हमारे साथ जो मौजूद हैं रेहान राजा, उन्हीं से जान लेते हैं। रेहान, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। यार माशाल्लाह, शक्ल सूरत का आप बहुत ही प्यारे हैं। कराटे चैंपियन हैं, कहीं कराटे वराटे खाते हुए कहीं मुंह पर तो नहीं लग जाती कभी? लगती तो है, जाहिर है। कराटे आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि कराटे गेम जिसमें डैमेज इंजरीज, ये तो एक पार्ट है इसका। अच्छा, कराटे में ये बॉक्सेस भी यूज करते हैं और किक्स भी यूज करते हैं इसे? जी बिल्कुल। कराटे में बेसिकली किक्स और पंचेस बोथ यूज किए जाते हैं। अच्छा, रेहान का ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान में? मेरा ताल्लुक मानसेरा के एक छोटे से गांव बिहाली दूसरी से। ठीक है। और इस राइट नाउ यू आर इन जर्मनी? यस। कैसी जर्नी रही और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कराटे चैंपियनशिप बनने में, चैंपियन बनने में और मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उसको खेलने में? एक्चुअली स्ट्रगल तो की है, उसके साथ साथ हार्ड वर्क। और मैं अपनी खास तौर पे क्रेडिट देना चाहूँगा अपने कोचिंग स्टाफ को, अपने टीम बुशाइडू को, जिन्होंने रात दिन मेरे पे मेहनत की। और उन कोचेस का नाम अगर मैं ना लूँ तो ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। जिनमें मेरी अपनी जो वाइफ हैं वो भी मेरी कोच हैं। और लास्ट ईयर में जब जर्मन चैंपियन बना नेशनल लेवल पे, तो उस वक्त भी मेरी कोच मेरी मिसेस थी। और उसके अलावा मैं हमारे जो हेनरिस क्लास और टीम है, इन्होंने भी मुझ पे बहुत मेहनत की, उसके साथ नदीने। और इसके साथ साथ मेरे वालिदैन की दुआओं का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दैट्स वेरी क्यूट। तो आपकी शादी वहीं पर हुई जर्मनी में? जी, मेरी 2 इयर्स हो गए। और हाँ, मेरी एक छोटी बेटी भी है। अच्छा, माशाल्लाह। उसको भी कराटे में ही चैंपियन बनवाएंगे? जी बिल्कुल। मेरी वालदा, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही कराटे से। और मेरी इस वक्त कराटे की मेरी जो सिस्टर हैं वो दोनों ब्लैक बेल्ट थी वहाँ पाकिस्तान में। अच्छा रेहान, आपने कराटे का आगाज कब और कैसे किया? मैं छोटा सा था, लाइक 3 इयर्स का 4 इयर्स का था, जब मेरी सिस्टर्स कराटे करती थी। जब एबटाबाद में जलाल ऑडिटोरियम में वो दुकान कराटे। तो मेरी वालदा, क्योंकि हमारे गांव में आपको पता है वहाँ पे केपीके साइड पे कराटे में ना थोड़ा सा अलाउ नहीं होता, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वालदा उनको लेके जाती, साथ लेके आती। तो फिर एक दिन मैं भी गया और मेरे टीचर ने बोला कि आप में टैलेंट है, अगर आप चाहें तो आप भी। सही। तो आपने ये तरबियत कहाँ से हासिल की कराटे की? एबटाबाद में जलाल ऑडिटोरियम है मेरा वो दुकान कराटे क्लब। अच्छा, तो वहाँ पर बाकायदा पूरे तरबियती कैंप बना हुआ है और काफी बच्चे आते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत एक ओल्ड इंस्टीट्यूट है एबटाबाद में सबसे। अच्छा, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, उसके बावजूद वो बच्चे खेलना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं? जी, मेरी इस कामयाबी के पीछे में मेन किरदार मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब का है। वालदा क्योंकि मेरी सिस्टर को इन मुश्किल हालात में सपोर्ट करती रही और मुझे भी बाहर यहाँ पे तक पहुँचाने में मेरी वालदा का। तो रेहान, फिर ये तमाम मेडल्स और तमाम फतूहात के बाद पाकिस्तान आना हुआ, अपने आबाई गांव जाना हुआ? असल में प्लानिंग है मेरी, बट एक तो ये है कि लास्ट टाइम मेरा जब इन्होंने 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, तो जैसे ही वो खत्म हुआ तो मुझे एक बेटर क्लब से कॉन्ट्रैक्ट आया। और उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि इसके दरमियान हम नहीं जा सकते,
तो बस फिर लास्ट ईयर में 2 years बिफोर मेरी वालदा की डेथ हुई, मैंने उस पर भी आना था, लेकिन मेरी उस वक्त चैंपियनशिप थी एक, और मेरी वालदा ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि आप यहाँ पे ये खेलो। तो फिर वो मूवमेंट में मिस कर गया। बट कैसा लगता है इतनी अर्ली एज के अंदर इतनी सारी जो है वो एफर्ट्स के बाद अचीवमेंट हासिल करना, और अब आगे फर्दर प्लान्स क्या हैं रेहान के? लास्ट टाइम जब मैं जर्मन चैंपियन बना लास्ट ईयर, तो मुझे जर्मन टीम में मौका मिला इस साल, और मैं चेक रिपब्लिक गया और वहाँ पे मैंने जर्मनी के लिए 3rd पोजीशन ली। ये एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, और अगर आप मेरे से पूछें तो जर्मनी और पाकिस्तान में किसके लिए आप खेलना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान। क्योंकि जर्मनी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट जो जज्बा पाकिस्तान के लिए खेलने में आता है वो कहीं और नहीं है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात कह दिया आपने। तो पाकिस्तान आकर कुछ प्लानिंग्स हैं कि अपनी जो एफर्ट्स जर्मनी में लगाई हैं, इसी तरह कुछ एफर्ट यहाँ के यंगस्टर्स के लिए भी होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, और इस वक्त पाकिस्तान में मेरी अपनी स्टूडेंट है जो पाकिस्तान टीम नेशनल टीम में खेली। मैं पाकिस्तान में क्लब बना के आया था, M.Warrior, जो मेरी सिस्टर के नाम पे था। तो उसमें अभी कुछ बच्चे कोई अच्छी चीज़ें खेल रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में खेल रहे हैं, और पाकिस्तान में इसका बहुत स्कोप है, ताकि आपको स्कॉलरशिप देते हैं और काफ़ी इसको सही। अच्छा, जो आपने हालिया चैंपियनशिप जीती है उसका तजुर्बा कैसा रहा? चैंपियनशिप्स जो रिसेंटली मैंने चेक रिपब्लिक में जीती है, जो जर्मनी के लिए, जर्मन टीम में मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ आउट ऑफ कंट्री। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टीम आपको बहुत सपोर्ट करती है, और ख़ास तौर पे कोच आपको हमेशा कूल माइंडेड रखते हैं। तो ये एक मेरे लिए डिफरेंट था कि जब हम पाकिस्तान टीम से जाते थे तो थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता था, क्योंकि न्यू था। तो अभी हमें यहाँ पे इतने मौके मिले, इतने चांसेस मिलते हैं, हर मंथ कोई ना कोई इवेंट होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। अच्छा, जर्मनी टीम में और भी दूसरी नेशनैलिटी के लोग होंगे, तो उसमें एज अ पाकिस्तानी अपने आप को रिप्रेजेंट करना आपको कैसा लगता है? किन चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वाइस पाकिस्तानी हूँ इस टीम में, और इस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि टीम जब हमारी हम जब गेट टुगेदर करते हैं तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, और उसमें एक दूसरे सीखते हैं। ट्रेनिंग्स कैंप में हम साथ होते हैं, और जब पार्टीज होती हैं, जब हम गेट टुगेदर करते हैं, तो उसमें एक दूसरे के साथ अपनी जो उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज और एक दूसरे की खामियां और कमजोरियां जो भी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, इसकी वजह से हमें काफ़ी बेहतर फील होता है। ज़बरदस्त। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन से चैलेंजेस पेश आए अभी तक? ये एक मैं बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब वहाँ पे मतलब रिटायर्ड पुलिस थे, और मैं एक छोटे से गांव में रहता था। फिर वहाँ से मैंने, जब वालदा ने हमें सपोर्ट किया, मैं पिंडी गया, मैंने अपना क्लब बनाया, और मुझे मेहनत का फल ये मिला कि मुझे रोमानिया में चांस मिला इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, जिसमें मैंने पाकिस्तान के लिए 3rd पोजीशन ली थी। और फिर जर्मनी मूव हुई उसके बाद? नहीं, फिर मैंने रोमानिया के लिए खेला 6 months, और रोमानिया के लिए भी मैंने 3rd पोजीशन ली, लेकिन फिर मुझे जर्मन क्लब से ऑफर आई और मैंने इनको ज्वाइन किया। और अभी आगे क्या प्लान्स है रेहान के? सॉरी, आगे फर्दर प्लान्स क्या है रेहान? आगे का ये प्लान है कि मैंने अभी यहाँ पे जर्मनी का स्टेट है सेक्शनी, उसकी तरफ से मैं खेल रहा हूँ, और मजीद भी ये हमें हर साल शेड्यूल दे देते हैं, और कोशिश ये है कि मैं इनके लिए मजीद मेडल दूं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया इतना। अच्छा रेहान, क्या हुकूमत या किसी इदारे ने आपको सपोर्ट की? जर्मनी की तरफ से आप कह रही हैं? हमारे पाकिस्तान की तरफ से इनिशियल स्टेजेस में? ऑब्वियसली पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो है वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है हमेशा से, और इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं भी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो पाकिस्तान में काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कराटे की बेस पे हमें स्कॉलरशिप मिलती हैं, और उसके अलावा अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आपको आर्मी वापला उठा लेता है, और आपको पर मंथ घर बैठ के पे करता है। अच्छा, तो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिली अभी तक के हुकूमत की जानिब से? जी, मुझे वालिद साहब के जो फ्रेंड थे उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। अच्छा, वो पाकिस्तान आर्मी में थे, ऑफिसर थे, और उन्होंने मुझे सारा सपोर्ट किया। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराटे चैंपियन है आप, कौन सी बेल्ट है इस वक्त आपके पास? मेरे पास ब्लैक बेल्ट 2nd डॉन है, और इस वक्त मैं जर्मन टीम में किड्स की कोचिंग भी कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं सीनियर लेवल पे खेल रहा हूँ।
वेरी गुड। और ये आपने अपने क्लब की शर्ट पहनी है, क्लब का नाम क्या है वैसे आपके जर्मनी में? क्लब का नाम बुशाइडो कैमनिट्स है, कैमनिट सिटी है और बुशाइडो इसका नाम है क्लब। अच्छा, एक चीज़ और है, क्लब की बात कर ली, सबसे इम्पोर्टेंस रखता है आपका कोच, तो कोच कौन करता है आपको? हु इज़ योर कोच? बेसिकली हमारा एक बहुत बड़ा कोचिंग स्टाफ है जिसमें काते के कोचेस अलग होते हैं और मेल अलग फीमेल अलग। तो इस वक्त हेनरी क्लास हमारी मतलब डे वाइज ट्रेनिंग होती है, तो मंडे को जो ट्रेनिंग होती है वो हम हेनरी सेंसी के साथ करते हैं और जो वेडनेसडे को होती है वो हमारे सेंसी टीम है। वेरी गुड। अच्छा, मुस्तकबिल के लिए आप क्या सोच रहे हैं? कोई क्लब या कोच बनने का सोच रहे हैं या कोई क्लब बनाएंगे, क्या करना चाहते हैं? बेसिकली हमारा जो क्लब है, मेरा प्लान तो है कि अगर मुझे ये ऑफर करते हैं, ऑलरेडी इन्होंने मुझे बात की थी, मैं कोचिंग कर चुका हूँ, तो इनकी तरफ से और इसके अलावा मैं अपने पाकिस्तान में जो मेरा क्लब है और मैं चाहूँगा कि मैं अपने पाकिस्तान से आके टैलेंट निकालूँ, अपने सिटी से, अपने विलेज से, और पाकिस्तान के लिए भी मैं अपनी जो हैं जितना कर सकूँ। सही। अच्छा, ये जो कराटे है बहुत टफ गेम है, इसके लिए फिजिकल फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है? आप इस क्या डाइट प्लान है आपका, किस तरह से अपना आपको फिजिकली फिट रखते हैं, और जब चोट लग जाती है तो फिर किस तरह से उसके लिए हीलिंग टाइम रिक्वायर होता है, क्या होता है सब? बेसिकली फिटनेस रिक्वायर्ड होती है एवरी गेम के लिए। अगर आप इफ यू आर फिट, आप कोई भी गेम कर सकते हैं, और कराटे के लिए सेम एज इट इज आप लोगों को सबसे पहले अपनी फिटनेस की तवज्जो देनी पड़ती है और खास तौर पे अपनी डाइट। और अगर मेरे से आप पूछे तो क्योंकि मेरा वेट है 56, तो मुझे -60 में खेलना पड़ता है और इस वेट को मेंटेन भी करना पड़ता है, और उसके साथ साथ हमें अपनी बॉडी के साथ चेक करना होता है कि हमें एनर्जी लेवल और उसको सारा मेंटेन करना। और सबसे ज्यादा जो चीज़ हमें जिसकी जरूरत होती है कैलोरीज, वो हमें एक डाइट प्लान मिलता है क्लब की तरफ से, स्टेट की तरफ से, और हर इवेंट से पहले हमें चेक किया जाता है कि आप लोग फिजिकली फिट हैं, सब कुछ। तो उस डाइट प्लान पर अमल करवाने के लिए आपकी वाइफ आपका साथ देती हैं या फिर क्लब की तरफ से ही कोई किया जाता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर आप मेरे से पूछे तो मैं ज्यादा क्रेडिट वाइफ को दूंगा, क्योंकि मेरा डाइट प्लान से लेके यहाँ तक कि हम जब घर में बैठते हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है, तो ये हम लोग ओल्ड फाइट्स देखते हैं, और मुझे लास्ट टाइम जर्मन नेशनल चैंपियन बनने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। रेहान, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सो व्यूअर्स, और अफशीन, देखा आपने माशाल्लाह से कि फैमिली सपोर्ट होना भी बड़ी ज़रूरी है। इफ़ यू आर टैलेंटेड, यू आर पंक्चुअल, यू आर ऑन पॉइंट, यू आर इंटेलेक्चुअल, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड होने वाला जो फैक्टर होता है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड कराती हैं घर की ख़वातीन मर्दों को। इसलिए कहते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत बीवी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, और समटाइम्स बेटी भी होती है। ज़बरदस्त। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा और ख़त्म हो चुका है, और इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, और आप लोग एंजॉय कीजिएगा वीकेंड पर। मुझे बताइएगा ज़रूर सोशल मीडिया के ऊपर जो फीडबैक आप लोग देते हैं, तो उस पर पता चलता है कि हमने क्या क्या किया वीकेंड के ऊपर। हमारा वीकेंड भी देखें, आई होप सो, क्योंकि एक चीज़ और रिवील यहाँ पर कर दूँ कि अब कराची के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लग चुकी है, मवेशी दोस्त मंडी, और इतनी बड़ी है ये कि 1200 एकड़ के ऊपर है, और 20 इसके ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और कुछ ब्लॉक्स के अंदर हमने देखा कि बड़े बड़े जो कैटल फार्मर्स हैं उनके टेंट्स लगे हैं, बड़े खूबसूरत जानवर है, और छोटे जो टेंट्स हैं जहाँ पर जनरल जानवर होते हैं वो दूसरे ब्लॉक्स के अंदर लगे हैं। सिक्योर्ड है, ये भी शिकायत नहीं है कि चोरी डकैती हो रही है। माशाल्लाह पुलिस वहाँ पर है, रेंजर्स वहाँ पर है, मीडिया सेल वहाँ पर बने हुए हैं। तो अगर कोशिश करें इस वीकेंड के ऊपर, तो आप लोग भी जाकर ज़रा विजिट करें नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी दोस्त मंडी, और हो सकता है कि मैं भी वहाँ पर हूँ, हो सकता है कि आपको मंडे ट्यूसडे को हम कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो कुर्बानी जो आ रही है वो उसके हवाले से कुछ चीज़ें बताएं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी। ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।